ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम सत्य, परम धाम, परम पवित्र, परम पिता परमात्मा के सिमरन कर आज बरसाना धाम की शुभ यात्रा, इष्ट देव से कामना यात्रा पूर्णता के लिए सभी को मीठा खाकर शुरुआत करनी चाहिए या पौधे में पानी देकर शुरुआत करनी चाहिए। इससे यात्रा सफल होती है। नया दृष्टिकोण, उत्साह, दृढ़ संकल्प से यात्रा शुरू करें। यात्रा में किया गया पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। यात्रा में जाने का मुख्य फायदा पुण्य प्राप्ति, पापों से मुक्ति, पॉजिटिव ऊर्जा आती है, मोक्ष प्राप्ति के रास्ते में अग्रसर होता है, आत्मज्ञान, परम ज्ञान का प्राप्ति होती है, मानसिक शांति मिलती है, धर्म को नज़दीक से जाना समझा जाता है। धर्म का ज्ञान सत्संग, प्रवचन, कीर्तन द्वारा होता है, बुद्धि विकास होता है। सामंजस्य स्थापित करने वाले विचारों में यात्रा करनी चाहिए। दार्शनिक विचार बनते हैं, इतिहास की जानकारी मिलती है, नवीन ज्ञान प्राप्ति होती है, नवीन लोगों का खाना, वस्त्र, रहना सहना, स्वभाव का पता चलता है। प्रकृति का ज्ञान, जलवायु, पहाड़, शहर, गांव, जल, मिट्टी आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। मनोरंजन का भी अवसर प्राप्त होता है। नवीन संस्कृति ज्ञान, परंपराएं, मेले, रीति रिवाज, कार्य पद्धति, रहन सहन, मुख्य कार्य, वेशभूषा आदि का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। नए नए अनुभव होते हैं। तीर्थ स्थानों की यात्राएं, परिक्रमाएं करने से पुण्य लाभ प्राप्ति होती है। नए संबंध बनते हैं, सेहत, स्टेमिना बनता है। जलवायु परिवर्तन से रोग निवारण हेतु उचित सहयोग मिलता है। मानव व शिक्षा की प्राप्ति होती है। सामाजिक राजनीतिक ज्ञान प्राप्त होता है। आर्थिक ज्ञान, प्रभु की कृपा से ही धन प्राप्त होगा। मनोवांछित इच्छा पूरी होती हैं। धर्म मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्म साक्षात्कार, आत्मा का उद्धार होता है। सांस्कृतिक एकीकरण, देखने का, महसूस करने का अवसर प्राप्त होता है। शैक्षिक एजुकेशनल टूर से भी हमें नया नया जानकारियाँ मिलती हैं। क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में प्रयास बनता है। ज्ञान प्रसार का भी माध्यम है। अलग अलग भाषा, गायन, नृत्य, अन्य कलाएं सीखने का, देखने का अवसर प्राप्त होता है। विचार आदान प्रदान का अवसर प्राप्त होता है। अलग अलग क्षेत्रों के अलग कर्मकांड, विद्या, ज्ञान आदि का ज्ञान होता है। अलग अलग पूजा पद्धतियों का भी ज्ञान प्राप्त होता है। यात्रा में जाने से पहले कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे ज़्यादा थकावट ना हो इसलिए पानी पिएं, ज़्यादा जंक फूड अवॉइड करें, सात्विक भोजन करें, हल्का खाना खाएं, ज़्यादा खाना ना खाएं, झूठ ना बोलें, अपशब्द ना बोलें, गलत कार्य ना करें, चोरी ईर्ष्या ना करें, चुगली ना करें, स्नान अवश्य करें, दान सामर्थ्यानुसार करें, जप लगातार बना रहे, कीर्तन में अवश्य शामिल हों, सच्चे मन से यात्रा करें, स्वयं के पैसे से जाएं, भोजन करते समय पहले प्रभु का धन्यवाद करें। छोटा छोटा दान से ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं। यात्रा जिसके साथ करें उनसे विचार मिलते हों तभी उनके साथ जाएं। हो सके तो पति पत्नी दोनों एक साथ जाएं। व्यसन
बुरे कर्म ना करें, विग्रह के सामने पैर ना पसारें, अश्लील बातें ना बोलें, प्रभु को भोग लगाकर खाएं, विग्रह को पीठ ना दिखाएं, एक हाथ से प्रणाम ना करें, आत्म प्रशंसा ना करें, निंदा, जोर से हंसना, रोना ना करें, नंगे पैर मंदिर में प्रवेश करें, प्रभु लीला का चिंतन करें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, स्वाध्याय करें। ध्यान रखें, यात्रा में किया गया पाप कभी नष्ट नहीं होता है। शास्त्रों में भी तीर्थों के यात्रा करने से पुण्य प्राप्ति, मोक्ष, धर्म लाभ का वर्णन है। हमारे शास्त्रों में 8 तरह के तीर्थ बताए गए हैं। नित्य तीर्थ जो सृष्टि के आरंभ से ही हैं, जैसे कैलाश, काशी, गंगा, जमुना, नदियाँ आदि। नंबर 2 भगवदीय तीर्थ, अर्थात प्रभु ने जहाँ जहाँ भी लीला की हैं वो स्थान। संत तीर्थ, जहाँ किसी संत की जन्मभूमि है, तपोभूमि है या देह त्याग भूमि है। और भक्त तीर्थ, भगवान के भक्त का निवास, कर्म भूमि या मृत्यु भूमि। गुरु तीर्थ, माता पिता तीर्थ, पति तीर्थ और पत्नी तीर्थ, इस तरह 8 तीर्थ बताए गए हैं। बरसाना दिव्य प्रेम की भूमि है। बरसाने में मुख्य मंदिर श्री राधा रानी जी का है। इसके अलावा कीर्ति मंदिर, वृषभानु जी का महल, पवित्र कुंड प्रमुख हैं। राधा रानी जी का मंदिर 3 बार बना। बरसाना ब्रह्मसानु पहाड़ की ढाल पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 200 फुट है। शास्त्रों में नंदगांव पहाड़ी का भोलेनाथ शंकर का स्वरूप माना जाता है और बरसाना पहाड़ को श्री विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है। मंदिर पहुंचने के लिए भूतल से मंदिर तक 200 सीढ़ियां हैं। मंदिर में कार द्वारा भी जाया जा सकता है। श्री राधा रानी के मंदिर की ऊंचाई 250 फुट है। इसे बरसाने का माथा कहा जाता है। पहाड़ों पर श्री राधा रानी का मंदिर महल है। यह मंदिर आज से 5000 साल पुराना है। शुरू में भगवान श्री कृष्ण के पड़पोत्र वज्रनाभ ने अपनी दादी जी की याद में इसे बनवाया था। अब वह खंडर हो गया है। इसके बाद 1675 ईस्वी में दोबारा उसे पहाड़ी पर राजा वीर सिंह ने बनवाया था। वो भी खंडर हो चुका है। मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो नारायण भट्ट ने राजा टोडरमल की मदद से किया था। वर्तमान में पुनर्निर्माण सेठ हरगुलाल जी बेरीवाले ने करवाया था। पहाड़ के शीर्ष पर श्री राधा रानी जी का विग्रह स्थापित है। श्री राधा रानी जी के पिता का नाम श्री वृषभानु व माता जी का नाम श्री कीर्ति था। श्री राधा रानी जी का जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। उसी दिन को हम राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। राधा अष्टमी को मंदिर को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया जाता है। राधा रानी को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। श्री राधा रानी को लड्डू बहुत प्रिय थे, इसलिए उनके मंदिर में लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। मंदिर बहुत सुंदर है। मुख्य मंदिर संगमरमर से निर्मित है। बाकी भाग लाल पत्थर से बना हुआ है। मंदिर के गुंबद मेहराब अति सुंदर हैं। चूँकि मंदिर पहाड़ी पर बना है, इसलिए संपूर्ण बरसाना के दर्शन यहाँ से कर सकते हैं। मंदिर का डिजाइन में मुगल कालीन छाप स्पष्ट दिखाई देती है। सीढ़ियों के तल पर वृषभानु जी का महल है, जहाँ श्री राधा जी की माता जी श्री दामा जो राधा रानी की सहेली थी और श्री राधा जी की मूर्तियाँ हैं। इसके साथ ही अष्ट सखी मंदिर है, जहाँ राधा जी की सखियों की पूजा की जाती है। इसके अलावा कुशल बिहारी मंदिर, वृषभानु जी का मंदिर व कीर्ति मंदिर आदि प्रमुख मंदिर हैं। बरसाना भूमि में
अलावा भानु पुष्कर तालाब है जो वृष भानु जी ने बनवाया था। इसके किनारे एक जल महल है। कीर्ति तालाब राधा रानी जी की माँ के नाम पर रखा गया है। पीरी खोखर कुंड में श्री राधा रानी जी स्नान किया करती थी। इसके अलावा मुख्य कुंड एक प्रमुख सरोवर है। कीर्ति मंदिर जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा बनवाया गया है। मंदिर अत्यंत भव्य है। मंदिर की सफाई इतनी उत्तम है कि मन प्रसन्न हो जाता है। वह मन गर्व से भर जाता है कि इतना भव्य सुंदर विशाल साफ स्वच्छ दिव्य मंदिर बरसाने में बना है। मंदिर में मुख्य विग्रह श्री राधा रानी जी का है। इसके अलावा राधा कृष्ण की भव्य आकर्षक मनमोहक झांकियां देखने को मिलती हैं। विशाल प्रांगण में श्री राधा रानी से संबंधित अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध है। जब भगवान श्री कृष्ण राधा का प्रथम मिलन हुआ तब श्री कृष्ण जी की आयु 8 वर्ष व राधा जी की आयु 12 वर्ष थी। जब कृष्ण जी गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए उसके बाद श्री राधा जी से अंतिम भेंट नहीं कर पाए थे, इसलिए प्रेम की प्रतीक बांसुरी तोड़ दी। ऐसी मान्यता भी है कि श्री राधा जी की अंतिम इच्छा थी कि शरीर त्याग के समय श्री कृष्ण जी उनके लिए बांसुरी बजाते हुए दिखें। प्रभु श्री कृष्ण ने उनकी आखिरी इच्छा पूरी की, जिसे सुनते सुनते श्री राधा जी ने शरीर त्याग दिया। कृष्ण जी जानते थे उनका प्रेम अमीर है, इसके बावजूद वो राधा जी की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए कृष्ण प्रेम की प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर फेंक दी और उसके बाद कभी बांसुरी नहीं बजाई। शास्त्रों में वर्णन आता है कि बांसुरी का निर्माण भोलेनाथ जी ने दधीची ऋषि की हड्डियों से किया था। लठमार होली किंवदंती है कि इस दिन भगवान अपने सखाओं सहित श्री राधा रानी जी को देखने बरसाना आए थे। श्री कृष्ण जी व उनके सखा जब श्री राधा रानी व उनकी सखियों को छेड़ने लगते हैं तो श्री राधा रानी व उनकी सखियों ने कृष्ण जी को उनके सखाओं को छड़ी से मारता हैं। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि बरसाना में यह उत्सव 45 दिन चलता है। इसके अलावा वज्र भूमि में, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में इस प्रकार की किसी न किसी रूप में यह प्रथा आज भी चालू है। इसे देखने दूर दूर से व्यक्ति बरसाना पहुंचते हैं। मंदिर के परिसर में भी यह आयोजन किया जाता है। 12 दिन चलता है। यहाँ से मथुरा 50 किलोमीटर है। यहाँ से कोसी कलां से व्यक्ति बस कार द्वारा आ सकता है। श्री राधा रानी जी को श्री लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है, इसलिए लोग धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, माता रानी जी की कृपा प्राप्त करने हेतु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। श्री राधा कृष्ण प्रेम की अमर गाथा है। जिन युवक युवतियों के विवाह नहीं हो रहे वे यहाँ अच्छा पति पत्नी प्राप्ति हेतु दर्शन के लिए आते हैं। ज्योतिष में भी श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति को घर में लगाने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनता है। घर में धन, ऐश्वर्य, सुख शक्ति, शांति प्राप्त होती है। श्री राधा रानी जी की कृपा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी को राधा रानी नाम अत्यंत प्रिय था। राधा नाम जपने से श्री कृष्ण जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और जप करने वाले के सुख समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। श्री कृष्ण जी, श्री राधा जी का प्रेम निस्वार्थ था। प्रेम भक्ति सर्वोच्च रूप था, इसलिए राधा जी प्राण त्याग श्री कृष्ण जी में समा गई। नारद जी द्वारा रचित मंत्र श्री राधाये स्वाहा का जप करने से समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं और व्यक्ति इस भव सागर से पार हो जाता है। श्री कृष्ण के जीवन में अष्टमी तिथि का विशेष संबंध है। महत्वपूर्ण कार्य इसी दिन से संबंधित हैं। राधा कृष्ण नाम जपने से समस्त रोगों
वह भव बंधन छूट जाते हैं। श्री राधा जी नाम बिना श्री कृष्ण जी अधूरे हैं। क्रीम कृष्णाय नमः मंत्र जपने से अटका हुआ धन प्राप्त होता है। श्री राधा जी का जन्म स्थान रावल है, जो वर्तमान में गोकुल के पास एक कस्बा है। राधा बरसाने में पली बड़ी वैष्णव जन मानते हैं कि राधा जी श्री कृष्ण की शक्तियाँ थी, जो स्त्री रूप में प्रभु की लीला के समय प्रकट होती हैं। आज भी उनकी विग्रह के दर्शन करने से संकट से मुक्ति, वैवाहिक जीवन में प्यार, सुख, घर में सुख, शांति प्राप्त होती है। जय श्री राधे कृष्ण की जय हो। ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों से, सभी कृष्ण जी को प्यार करने वालों से, सभी से निवेदन है कि यदि यह जानकारी अच्छी उचित लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। जय श्री कृष्ण राधे, जय श्री कृष्ण राधे।